हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे और संडे एंजॉय कर रहे होंगे। आज संडे है। हफ्ते में 5-6 दिन की छुट्टी के बाद एक दिन संडे आता है। लोग कहते हैं कि आज संडे है और संडे के दिन कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करना है। स्कूल से छुट्टी मिलती है कि चलो कल संडे है, खूब एंजॉय करेंगे, खूब देर तक सोएंगे और अच्छे से आराम से काम करेंगे। क्या होता है, संडे को भी वही काम, संडे को तो और ज़्यादा ही काम रहता है। मंडे से लेकर सैटरडे तक तो ये होता है कि आदमी काम कर लेता है, जल्दी जल्दी काम निपटा के अपना स्कूल जाते हैं और स्कूल से आते हैं फिर अपने घर का काम निपटाते हैं। थोड़ा सा भी शरीर के लिए आराम नहीं होता है और हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। खासकर औरतों की बात कह रहे हैं। औरतें दिन भर काम करते करते और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हैं कि कहीं अगर मान लीजिए अगर कोई पार्टी और ना हो, कहीं कोई फंक्शन ना हो, तो वो ना ब्यूटी पार्लर जाएंगी और ना ही वो अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे। बस काम ही काम रहता है। आज तक मैं आपको ये सच बताने जा रही हूँ कि मैं आज तक अभी ब्यूटी पार्लर में गई ही नहीं। पार्लर में जाना मुझे ये ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वहाँ के काम पसंद नहीं आते। और फिर इतने चार्ज लगते हैं तो चार्ज के लिए पैसा होना चाहिए। मेरे पास उतने पैसे नहीं रहते हैं और फिर मैं ये करती हूँ कि मैं सारे काम खुद ही कर लेती हूँ। ब्यूटिशियन का भी काम कोर्स हमने किया है अपने ही हमारे यहाँ एनजीओ का क्लास चलता था और वहाँ पे हम ब्यूटिशियन की भी कोर्स किए हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किए हैं और फिर हम सारे काम अपना घर पे ही कर लेते हैं। हमको पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पार्लर वाली को काम जैसे मान लीजिए कोई थ्रेडिंग बनवाने गया तो थ्रेडिंग कोई पतला बना देती है, कोई मोटा बना देती है, तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। एक बार मैं की बात बता रही हूँ, मैं एक बार गई पहली बार जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो पहली बार मैं ब्यूटी पार्लर में गई। ब्यूटी पार्लर में जाने पे मेरा एक आईब्रो जो है पतला कर दी और दूसरा आईब्रो मोटा कर दी। अब उस चीज़ को लेके मैं आई और घर पे मैं जब अपने आप को शीशे के सामने रखी तो मुझे देख के इतना रोना आया। मैं खूब रोई और कान पकड़ी, आज के बाद मैं पार्लर नहीं जाऊँगी। और फिर मैं खुद से अपना काम करने लगी, खुद से थ्रेडिंग बनाने लगी। तो पहले से तो मैं अपना वो प्लकर होता है ना, चिमटी, उससे बनाती थी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्यों ना हम खुद ट्राई करें कि हम धागे से खुद अपना आईब्रो बनाएं। तो फिर हम अपना धागे से खुद का हम आईब्रो अपने ही बनाने लगे। तब से आज तक कोई शादी हो, फंक्शन हो, कोई पार्टी हो, हमारे घर में भी लोग आते हैं तो हम अपनी दीदी का, भाभी का, अपने फ्रेंड लोग का थ्रेडिंग हम ही बनाते हैं, अपना खुद बनाते हैं। और फेशियल वगैरह जितना रहता है हम सबका काम। यहाँ तक कि मैं बता रही हूँ कि शादी में जब हमारे यहाँ शादी पड़ती है, कोई फंक्शन पड़ता है, तो मुझे अपने तैयार होने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। मैं औरों को तैयार करने में ही लगी रहती हूँ। शादी में ऐसा होता है कि जयमाल में सारे लोग तैयार होकर जाते हैं और खाना खा के और नाश्ता करके चले आते हैं। और जब मैं तैयार होकर जाती हूँ लास्ट मोमेंट पे, तो कहाँ पता चलता है कि नाश्ते में कोई फुल्की नहीं ख़त्म हो गया है, तो कहीं आइसक्रीम ख़त्म हो गया है, तो कहीं खाना सब लोग खा रहे हैं और आप लेट हो गए। और ऐसे करते करते हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ कि ये जो मैं आज की महिलाओं को बता रही हूँ कि जो पार्लर में जाती हैं और ये जो घरेलू मतलब मार्केट से बने प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं लोग फेशियल के लिए, ब्लीच के लिए, और ये सारी चीज़ें जो चेहरे को ग्लोविंग लाते हैं और मतलब चेहरे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लोग पार्लर जाते हैं और अपने को यंग दिखने के लिए। तो क्यों ना हम ये मतलब मेरे दिमाग में आया, क्यों ना हम ये अपने घर पर ही अपना खुद का कुछ जो हमारे किचन में जो सामग्री पड़ी हुई है उन्हीं से हम ट्राई करते हैं। तो हम कहीं नहीं जाते हैं, हम कहीं पार्लर कर दिए ना, हम पार्लर जाते ही नहीं हैं ना, तो हम कोई बाहरी मार्केट का कोई प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं चेहरे पे। सिर्फ अब ये देखिए कि कभी कभार वो भी टाइम नहीं मिलता है। आज बहुत दिनों के बाद मुझे टाइम मिला तो मैं यही देखिए 1 चम्मच कच्चे दूध निकाल ली हूँ और कच्चा दूध है और फिर उसमें हम थोड़ा सा इसमें शहद मिलाएंगे। 2 चम्मच दूध है तो उसमें हम आधा चम्मच ये देखिए शहद मिला रहे हैं। ये देखिए शहद मिला के हम उसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब इसको फेंटने के बाद खूब अच्छी तरह मिलाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको चेहरे पे लगाएंगे। इसमें और कुछ हम ऐड नहीं करते हैं। शहद जो है हमारे चेहरे की चमक को बनाए रखता है और ये कच्चा दूध जो है हमारे चेहरे को एक ग्लोइंग लाता है।
और हमारा चेहरा साफ़ हो जाता है और हमें किसी और क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैं आपको बता रही हूँ। चेहरे पे कच्चे दूध और शहद को हम ऐसे मिक्स करके पूरा अच्छे से ऐसे सर्कल राउंड में ऐसे ऐसे लगाएंगे। कम से कम 15 मिनट तक हम इनको ऐसे ही अपने चेहरे को मसाज करेंगे। अब ये देखिए हम चेहरे पे ये शहद और दूध का मसाज कर लिए हैं। अब हमारा ये फेस पैक जैसे मान लीजिए तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा 5 मिनट तक इसको, कम से कम 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही लगे रहने देंगे। फिर उसके बाद हम ठंडे पानी से इसको धो लेंगे। दोस्तों देखिए अब हम ठंडे पानी से अपना फेस धो लिए हैं। अब उसके बाद हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी शादी हो, पार्टी हो, आपको एक आधे घंटे पहले ही आप अपने चेहरे को मसाज कर लीजिए इस तरह से। फिर अपनी तैयारी कर लीजिए, कुछ जो भी फाउंडेशन लगाना हो और भी हल्के जो कुछ हल्का ही मेकअप अच्छा लगता है। ज़्यादा डार्क मेकअप मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इसलिए अपनी बात बता रही हूँ। आपको जो पसंद हो वैसा कीजिए। और एक बार आप भी मेरे बताए हुए तरीके से आप एक बार फेस पैक की इस्तेमाल कीजिए और अपने चेहरे की ग्लोइंग को देखिए और ट्राई करके और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सूट किया कि नहीं किया, आपको अच्छा लगा मेरा बताया हुआ तरीका कि नहीं अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।